अवैस इकबाल साहब ने ये अभी कहा कि मुफ्ती साहब ने ये कहा कि खुदा वो मेटाफिजिकल है, और फिर आगे उनकी किताबों के अंदर, वही के अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह का हाथ भी है और अल्लाह आज के ऊपर भी होता है। तो ये दो चीजें आपस में कंट्राडिक्ट करती हैं। मेटाफिजिकल और नॉन फिजिकल में बहुत फर्क है। मेटा से मुराद है मावरा होना किसी चीज से। अब मेटाफिजिक्स से मुराद मादे से मावरा होना नहीं है, यानी नॉन फिजिकल होना मुराद नहीं है, बल्कि फिजिक्स के जो कवानीन है, फिजिक्स के जो सिस्टम है, उस सिस्टम से मावरा होना है। बल्कि मेटाफिजिक्स से मुराद फिजिक्स के सिस्टम जो कवानीन साबित शुदा हैं, उस साबित शुदा कवानीन से मावरा होना है। कार्ल गेडल ने रिसर्च पेपर में इनकम्प्लीटनेस थ्योरम वो शाया की है, उसके अंदर पहला नजरिया दिया कि देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स that are true but that cannot be proven within that system। किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि ट्रू होती हैं उसी सिस्टम में, लेकिन वो उसके अंदर प्रूव नहीं की जा सकती, और इसको उसने मेटा मैथमेटिक्स कहा। यानी वो स्टेटमेंट्स उसी सिस्टम के अंदर होती हैं, यानी वो ये नहीं है कि मैथमेटिक्स ही नहीं है, मैथमेटिक्स होती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के साबित शुदा कवानीन से मावरा होती हैं। और उसके लिए मिसाल बहुत सारी मौजूद है उसने दी। एक उसमें कंटिन्यूम थ्योरम है। कंटिन्यूम थ्योरम क्या है कि आप इधर गिनती देखें, नेचुरल अदाद 1 2 3 4 5 6 चलते चले जाएं तो एंड पे जाके ट्रिलियन से भी ऊपर चले जाएं तो आगे इन्फिनिटी आ जाता है। माइनस में चलें, वो चलते चले जाएं तो आगे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये दो इन्फिनिटी हैं, इन दो इन्फिनिटी के दरमियान कोई इन्फिनिटी हो सकती है कि नहीं? अब ये सवाल वो है कि जो मैथमेटिक्स वाले सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि दो इन्फिनिटी के दरमियान अगर क्या इन्फिनिटी नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि एक और दो के दरमियान भी इन्फिनिटी है। क्योंकि आप इसको रियल नंबर एक और दो के दरमियान 1.1111111 चलते चले जाएं तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस लिहाज से इन्फिनिटी तो वहां मौजूद है, लेकिन अगर हम कहें कि ये इन्फिनिटी है तो एक इन्फिनिटी और उससे ऊपर फिर 2 आ जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी छोटी भी है और 2 से इन्फिनिटी बड़ी भी है, ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट्स वो हैं जो ट्रू होती हैं, लेकिन अभी हम इसको साबित नहीं कर सकते। तो एक चीज है जिसकी कैफियत का पता ना होना, इससे मुराद ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं उस सिस्टम के अंदर। अब देखिए, एक इन्फिनिटी के बारे में मैं आपको बताता हूं। इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी के बारे में पहले ये नजरिया था कि आप देखते हैं कि किसी भी लफ्ज अदद को मैथ में किसी चीज से डिवाइड करें तो वो छोटा हो जाता है, या उस चीज में से कोई चीज माइनस करें तो वो छोटी हो जाती है, डिवाइड करें तो छोटी हो जाती है। लेकिन इन्फिनिटी जो है, इसको डिवाइड करते थे तो ये छोटी नहीं होती थी, इन्फिनिटी रहती थी। लेकिन उस वक्त इसको मैथ वाले साबित नहीं कर सकते थे, लेकिन वो मानते थे इस असूल को कि ये स्टेटमेंट्स वो थी जो ट्रू थी। लेकिन फिर जब कैलकुलस आई और कैलकुलस में लिमिट्स आई, तो लिमिट से हम इस काबिल हुए कि हम ये साबित कर सकें कि इन्फिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करें फिर भी इन्फिनिटी से पता कम नहीं होती, इन्फिनिटी कम नहीं होती। और यही चीज जब पहले इस्लाम कहता था कि अल्लाह का जो खजाना है, अल्लाह का खजाना कम कर दिया जाए, अल्लाह किसी को दे दे तो अल्लाह के खजाने में कमी नहीं होती। अब हमें उसकी समझ नहीं आती, तो ये हमारे साइंस की कमजोरी है, हमारी अकल की कमजोरी है।